हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। यहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो हम लोगों ने चैप्टर लिया है अपनी स्टडी के लिए वो है हम लोग का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। और आज जो लेक्चर की बारी है वो लेक्चर नंबर 4 पढ़ना है। हम लोग को लेक्चर नंबर 4 पढ़ना था। लेक्चर नंबर 3 वन शॉटेड वीडियो था जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गए थे जो कन्वर्जन से रिलेटेड थे। उससे पहले हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर से पढ़ा था। उसके बाद हमने 5 नंबर के मार्क्स वाले क्वेश्चंस पढ़े थे। तो उन सारे वीडियो को जितने लोग नहीं देखे हैं एक बार जाके जरूर प्लेलिस्ट में जाएं और देखें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के प्रीवियस क्वेश्चंस को, और फिर आए इस लेक्चर नंबर 4 की तरफ। आज का ये वीडियो लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सारे रिएक्शन, नेम्ड बेस्ड रिएक्शन को बारे में जिसपे डायरेक्ट प्रोडक्ट भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं रिएक्शन देके, और कभी नाम देके वो रिएक्शन पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का ये लेक्चर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा नेम्ड बेस्ड रिएक्शन के लिए जो हमारे एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है और इसको पढ़ना है। वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 4। चाहते हैं जितने लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन दिया, लाइक के बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डील करने जा रहे हैं। तो फटाफट से तैयार हो जाइए, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अल्कोहल और फिनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 4। चलिए जरा हम लोग देखते हैं। हमने अभी स्टडी के लिए सबसे पहले 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं नेमिंग बेस्ड रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन देखिए जरा कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आपके अभी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं तो इसके लिए भी कितने ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाजा आप लोग खुद देख के लगा सकते हैं। पहला हमने लिखा है रायमंड-टीमान रिएक्शन, और ये 2019, 14, 12 और 11 में आए हुए हैं। दूसरा रिएक्शन जो हमने लिया है वो कोल्बे रिएक्शन 2011, 14 और 11 में आए हुए हैं। विलियमसन सिंथेसिस 2020, 12, 19 और 14 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आपको, 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन, 1 नंबर में, 3 नंबर, 5 नंबर, हर जगह अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से ये क्वेश्चन छाए हुए हैं। तो अब हम लोग उन क्वेश्चंस को क्यों ना पढ़ें जो हमारे सीबीएसई बोर्ड 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा और ये क्वेश्चन जरूर नोट करिएगा। और नोट करने के बाद कॉपी में आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, कॉपी पे लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ऑर्गेनिक के रिएक्शन जब तक आप लोग कॉपियों में लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप जान रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में लिखने जाएंगे तो आप गलतियां कर बैठेंगे। तो आपको करना क्या है, यहां पढ़िए, नोट्स बनाइए, घर पे उस रिएक्शन की खूब सारी प्रैक्टिस करिए ताकि आपको रिएक्शन एकदम याद हो जाए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कभी भूलेगा नहीं। विदाउट प्रैक्टिस ऑर्गेनिक रिएक्शन इम्पॉसिबल है आपके लिए। तो चलिए जरा हम लोग समय ना ज्यादा लेते हुए अपने स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। और जो पहला रिएक्शन है वो हम लोग का है रायमंड-टीमान रिएक्शन, और इसको इंपॉर्टेंस को देखते हुए सबसे पहला रिएक्शन हम लोग यही पढ़ते हैं, रायमंड-टीमान रिएक्शन। तो फटाफट से जरा हम लोग देखें जरा ये रायमंड-टीमान रिएक्शंस को। चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन को जो है हम लोग का रायमंड-टीमान रिएक्शन। रायमंड-टीमान रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जरा रायमंड-टीमान रिएक्शन कहते किसको हैं। तो रायमंड-टीमान रिएक्शन के लिए हमको एक फिनॉल लेना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि रायमंड-टीमान रिएक्शन अगर कराना है तो हमको फिनॉल लेना पड़ेगा, और ये होता है फिनॉल का स्ट्रक्चर, यही है हम लोग का फिनॉल। और इस फिनॉल का रिएक्शन जब हम लोग CHCl3 का मतलब क्या आता है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 हम लोग जब लेते हैं, कौन सा लेते हैं, CHCl3, और साथ ही साथ क्या, NaOH लेते हैं। NaOH का क्या काम है कि रिंग को एक्टिवेट करना। NaOH क्या वर्क करता है कि इस फिनॉल के रिंग को एक्टिवेट करता है रिएक्शन के लिए। तो NaOH ले लिया हमने और फिनॉल ले लिया और क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस ले लिया। तो फिनॉल का रिएक्शन जब हम लोग क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कुछ यूं होगा, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। आपके एनसीईआरटी के बुक में जैसे दिया हुआ है ठीक वैसे ही हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा आपको कंफ्यूजन में नहीं ले जा रहे हैं। होगा क्या कि जैसे ही NaOH आएगा, NaOH जैसे ही आएगा
ये फिनॉल एसिडिक होता है ना हम लोग का, फिनॉल क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड जब होता है तो वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जितने भी एसिड होते हैं वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, तो H को ये डोनेट करेगा। तो जब ये H को डोनेट करेगा तो किस फॉर्म में चेंज होगा, जब OH है, H को डोनेट कर दिया तो O पे माइनस का चार्ज आ गया ना। अब जैसे ही O पे माइनस का चार्ज है, Na जाके इसके साथ जुड़ गया, Na यहाँ आ गया, O पे माइनस और Na पे प्लस के फॉर्म में चला गया, O पे माइनस और Na पे प्लस चला गया। अब क्या होगा, अब यहाँ ये जो CHCl3 है, इसमें से एक जो Cl है वो बाहर निकल जाएगा, H और Cl ये बाहर हो जाएंगे, यहां से बनेगा CHCl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, CHCl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहां से CHCl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बन गई है, ये एक हम लोग का बेंजिल क्लोराइड की इंटरमीडिएट स्पीसीज बन गई है। तो फिनॉल ने जब फिनॉल का रिएक्शन कराया जाता है क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, तो ये एक इंटरमीडिएट की स्पीसीज बनती है, O पे माइनस और Na पे पॉजिटिव चार्ज, साथ ही साथ CHCl2। ये इंटरमीडिएट जितनी बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज्यादा क्लियर होगा कैसे होता है। मैकेनिज्म में पूरा फुल डिटेल पढ़ा जाता है, लेकिन मैकेनिज्म हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं, मैकेनिज्म में जाएंगे और क्वेश्चन लंबा होता चला जाएगा। तो ये इसके बाद ये इंटरमीडिएट एक स्पीसीज बना लिए। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ करा दें, एक बार और हम लोग NaOH के साथ करा दें। जब इसका रिएक्शन एक बार और हम लोग NaOH के साथ कराएंगे, तो NaOH के साथ कराएंगे तो होगा क्या, ये जो CHCl2 वाला ग्रुप है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो CHCl2 का जो ग्रुप है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस यही चेंज आएगा, यही चेंज आएगा। ये O पे माइनस और ये Na पे पॉजिटिव का चार्ज, और इधर जो ये CHCl2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में कन्वर्ट हो गया। अब इसका जब एक बार हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां से क्या होगा, यहां से जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे H पे प्लस और OH पे माइनस, यही होता है ना हाइड्रोलिसिस, वाटर से कराते हैं, H पे प्लस और OH से माइनस, तो OH और NaOH के फॉर्म में अलग हो जाएंगे और H इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो यहां से ऐसे देखिएगा जरा, सैलिसिलडिहाइड O हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड या सैलिसिलडिहाइड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए जरा ध्यान से, ये हाइड्रोलिसिस हुआ Na और ये OH, NaOH के फॉर्म में बाहर निकल गए, OH यहाँ जुड़ गया, ये OH जुड़ गया और ये CHO हमारा, यही हमारा क्या बना दिया, सैलिसिलडिहाइड की फॉर्मेशन हो गई, सैलिसिलडिहाइड। तो फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड बनाना, O हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड जिसको बोला जाता है, ये रिएक्शन ऐसे रिएक्शन देके प्रोडक्ट 2020 में पूछे गए थे, सिर्फ ये रिएक्शन दिया था और यहां से पूछा था प्रोडक्ट, या फिर ऐसे दिया था फिनॉल से O हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड बनाने के लिए। तो यही वो रिएक्शन है जिसमें हम लोग बना सकते हैं। तो देखो जरा, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट आर्थो पोजिशन। जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो इस फिनॉल में आर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप का जुड़ जाता है और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रायमंड टीमैन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें एक इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। जब पहले स्टेप में क्या होता है, इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, ये बेंजल क्लोराइड का इंटरमीडिएट बना है, इसका होता है, और इससे जो है हम लोग क्या बनाते हैं, बेंजिल क्लोराइड, और इससे हम लोग बनाते हैं ये सैलिसिलडिहाइड, इससे सैलिसिलडिहाइड के फॉर्मेशन करते हैं। यही है हम लोग की क्या, रायमंड टीमैन रिएक्शन। इसको आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे मेन रिएक्शन की तरफ, जो कि हमारा कई बार पूछा गया CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। कोल्बे रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो देखिए जरा, कोल्बे रिएक्शन में होता क्या है कि कोल्बे रिएक्शन में जो कोल्बे नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लिया था एक फिनॉल का स्ट्रक्चर सबको पता होगा कि फिनॉल में बेंजीन रिंग में ऊपर की तरफ OH ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो ये होता है फिनॉल।
उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि फिनॉल का रिएक्शन उन्होंने कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है कि तुम प्रोटॉन को डोनेट कर दो। फिनॉल जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या होगा, ये H और ये OH H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, Na आके अब यहां पे जुड़ जाएगा। तो देखिए जरा, NaOH का वर्क है कि वो फिनॉल के एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। तो जब फिनॉल की एक्टिविटी को NaOH इंक्रीज करेगा तो क्या बनाएगा, जब फिनॉल एक्टिव हो जाएगा तो जब जैसे ही फिनॉल एक्टिव होगा, पहला काम फिनॉल का क्या है कि वो H+ को डोनेट कर दे, और जब वो H+ को डोनेट कर देगा तो यहाँ पे O पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ये बाहर निकल जाता है, तो O पे निगेटिव चार्ज आता है। जैसे ही O पे निगेटिव चार्ज आता है, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो वहाँ अटैक कर देता है और Na पे पॉजिटिव चार्ज का ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो पहला इसका काम यही है कि NaOH आएगा, फिनॉल को एक्टिवेट करेगा, फिनॉल H+ को डोनेट करेगा, O पे माइनस का निगेटिव चार्ज बनेगा, Na जाके वहां जुड़ जाएगा। अब यहां से सोडियम फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो गई। अब फिर क्या किया गया कि जैसे ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन हुई, अब इसका रिएक्शन एक वीक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ कराएगा। वीक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट दैट इज CO2 ले लिया गया, COO ले लिया गया, ये CO2 है ना, यानी COO ले लिया गया। तो ये देखिए जरा, यहां पे जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, अब इसका रिएक्शन CO2 क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस होना भी जरूरी है, तो H+। तो देखिए जरा, अब जैसे ही ये COO यानी CO2 लिया गया और H+ लिया गया, यहां से देखिए जरा किसकी फॉर्मेशन हो गई, यहां से बन गया सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। यहां से सैलिसिलिक एसिड बन गया, दैट इज जिसको बोलते हैं O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको सैलिसिलिक एसिड भी बोला जाता है। हाइड्रोलिसिस होगा तो O या हाइड्रोलिसिस H और OH के प्रेजेंस में, तो OH बाहर निकल जाएगा Na के लेके, अब ये O के साथ क्या जुड़ जाएगा, O और H इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो OH यहां जुड़ जाएगा, तो यहां हो जाएगा O और H, इधर ये COO और H यहां आके जुड़ जाएगा, तो ये देखिए COO और H, यहां से सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो देखिए जरा होता क्या है, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ NaOH, CO2 एंड H+, जब फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं NaOH, CO2 और H+ के साथ, तो COOH ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट आर्थो पोजिशन। तो COOH ग्रुप जो है वो आर्थो पोजिशन पे आके जुड़ जाता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। CO2 क्या होता है, CO2 वर्क्स एज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फॉर्म एज अ मेन रिएक्शन प्रोडक्ट। वो मेन रिएक्शन प्रोडक्ट की जगह पे क्या फॉर्म होगा, यही हम लोग का फॉर्म हो जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग को सैलिसिलिक एसिड की भी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हम लोग का सैलिसिलिक एसिड भी हम लोग को मिल गया। तो दो तरीके से ये पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ देगा कि फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, या फिर पूछ देगा कोल्बे रिएक्शन बताइए, या फिर आपसे रिएक्टेंट दे देगा, रिएजेंट दे देगा, और प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है। तो किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर लिए हैं, किस तरीके से कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा आप सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, बढ़ते हम लोग आगे की तरफ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा ले लीजिए। चलिए जरा आप तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हमको पढ़ना है, वो विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है प्रिपरेशन के लिए। कौन से प्रिपरेशन, ईथर के प्रिपरेशन के लिए। तो विलियमसन सिंथेसिस ईथर के प्रिपरेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है। उसमें होता क्या है कि हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला अगर हम लोग ईथर का देखें तो ये होता है ना RO और ये R, यही ईथर का हम लोग का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, यही ईथर होता है। तो
इस विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर बना सकते हैं। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? अगर ये जो O से जो R लगे हुए हैं अगर वो सेम हो, यहां भी अगर CH3 लगा हुआ है O और इधर भी हम लोगों ने CH3 लगा दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। ये हम लोग का है सिमेट्रिकल ईथर, इसको बोलते हैं हम लोग। लेकिन वही अगर हम लोग एक R की जगह पे हम लोग CH3 लिखा हो और दूसरे R की जगह पे अगर यहाँ C2H5 दे दिया हो, तो ये क्या होगा? अनसिमेट्रिकल ईथर। ये अनसिमेट्रिकल हम लोग का क्या है? ईथर है। तो इस विलियमसन सिंथेसिस की हेल्प से हम लोग सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको करना क्या है कि सबसे पहले एल्किल हैलाइड लेना है और इसका रिएक्शन कराना है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। एल्किल हैलाइड का सबको फॉर्मूला पता होगा कि एल्किल हैलाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्किल हैलाइड का, वो कुछ यूं होता है RS। ये एल्किल और ये हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और इसका रिएक्शन कर रहा है RO और Na। ये जो है सोडियम एल्कोक्साइड आयन है, सोडियम एल्कोक्साइड। इस सोडियम एल्कोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन हम लोग को कराना है। तो जैसे ही हम लोग इसका रिएक्शन, ये एल्किल हैलाइड है हम लोग का, ये है हम लोग का एल्किल हैलाइड, और इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराए। ये हम लोग का सोडियम एल्कोक्साइड है, तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराए। क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा कि Na और X NaX के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। यहां से NaX की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये Na और ये X बाहर हो जाएंगे। अब RO और R एक साथ आ जाएंगे, तो यहां से RO और R एक साथ, यानी ये ईथर जो है हम लोग का बन सकता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि यहां हम अगर CH3 लेते हैं, CH3Br, और इसका रिएक्शन कराते हैं CH3O CH3 के साथ। सपोज दैट करिए, सपोज करिए CH3O, CH3 नहीं, Na के साथ हम लोग कराते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये Na और ये Br, Na और Br, NaBr के फॉर्म में अलग हो जाएंगे। ये हम लोग का है Na और Br, ये अलग हो गए, और ये CH3O और CH3 एक साथ हो जाएंगे। यहाँ से CH3O और ये CH3 एक साथ जुड़ जाएंगे, यानी ईथर की फॉर्मेशन हो सकती है। फटाफट से पहले इतना नोट डाउन करो, फिर और कुछ रिएक्शन आपको कराते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर बनता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, और इस विलियमसन सिंथेसिस के हेल्प से हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जांपल आप लोग बहुत सारे कर सकते हैं। R की जगह पे CH3 लगा दिया, फिर C2H5 लगा के, फिर आप लोग बहुत सारे कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपको बातें इसके बारे में और बताते हैं। पहले फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी विलियमसन सिंथेसिस के थोड़े से और इंपॉर्टेंट बातों को मैं आपको बता देता हूँ। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं, इसमें और कुछ बातों को मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने लिया है एल्किल हैलाइड। एक बात ध्यान में रखिएगा, हम लोग जो भी एल्किल हैलाइड लेंगे, R और X जो एल्किल हैलाइड लेंगे, हमेशा वो R जो होना चाहिए वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए, वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए, वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए, लेस हिंड्रेंस वाला होना चाहिए। तो लेस हिंड्रेंस वाला क्यों होना चाहिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमेशा यानी ये 1 डिग्री ही ले सकते हैं आप लोग, बहुत अगर चलेंगे तो 2 डिग्री ले सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री लेंगे तो हमारा ईथर नहीं बन पाएगा। 3 डिग्री लेंगे तो ईथर हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते। हमेशा लेस हिंडर्स ले सकते हैं, लेस हिंड्रेंस वाला ही लेना है। क्यों? क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है इसमें जो होती है SN2 अटैक होता है एल्कोक्साइड आयन का, SN2। और SN2 अटैक कैसी होती है? बैक अटैक होती है, फ्रंट अटैक नहीं होती, बैक अटैक होती है। तो इसमें SN2 अटैक होता है एल्कोक्साइड आयन का, तो प्राइमरी एल्किल ही हम लोग लेते हैं, ज्यादा 1 डिग्री लेते हैं, कभी कभी 2 डिग्री भी ले सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला होगा। ये एल्कोक्साइड आयन हम कैसा भी ले सकते हैं, 3 डिग्री का भी ले सकते हैं, जैसे कि 3 डिग्री का भी ले सकते हैं। कौन से? जैसे मान लो ऐसे हो C, इधर भी ये CH3, इधर भी ये हम लोग का CH3, इधर भी ये CH3, और इधर ये O, और इधर ये O पे माइनस, और इधर ये Na पे प्लस। ये ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन ये जो अब एल्किल हैलाइड हम लेंगे वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला लेंगे, CH3
Cl मान लीजिए हमने, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। होगा क्या इसमें जो है वो हमेशा बैक अटैक होगा। ये जो एल्कोक्साइड आयन है वो बैक अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। तो ये कार्बन जो है हम लोग का वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि इस कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो जब ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां से जब अटैक होगा ये वाला बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के बाहर निकलेगा। तो ये Na और Cl एक साथ जुड़ जाएंगे, CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां से देखिए किसकी फॉर्मेशन हो गई, ये CH3, तो हमने लिख दिया CH3। इधर ये C, तो हमने लिख दिया C। अब इसके ऊपर है CH3, ऊपर हमने लिख दिया CH3, नीचे भी है CH3, हमने लिख दिया CH3। इधर देखिए सिंगल बॉन्ड O है, तो O हमने बना दिया। अब ये CH3 को अपने साथ ले लिया, तो ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का ईथर बन गया। यही है हम लोग का क्या, ईथर है ना, RO और R, ईथर हो गया। साथ ही साथ ये देखो Na और ये Cl एक साथ चले जाएंगे, तो यहाँ से NaCl की भी फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से NaCl भी हम लोग को क्या होगा, मिल जाएगा। तो हमने ईथर भी बना लिया और NaCl। लेकिन अगर यही हम लोग ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ले लेंगे, मान लीजिए कि हमने कुछ ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ले लिया, इसमें हम लोग टर्शियरी ले लिया, तब क्या होगा, तब वहां ये ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। कैसे बनेगा जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो ध्यान से देखिए जरा, जब हम लोग मोर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ले लेंगे तो कैसे क्या चीजें होने जा रही है, इसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए जरा, यहां से हमने क्या कर लिया, अब ये हमने इस टाइप का ले लिया। अब ये जो है इसको हमने ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ले लिया। ये देखो ये C, इधर भी ये CH3, इधर भी ये CH3, इधर भी ये CH3 और इधर हमने ले लिया Cl। अब इसका रिएक्शन करा दें, ये सिंपल वाले से ही करा दें। चलिए चलो हम लिखिए CH3O और इधर हमने लिख दिया Na, CH3O पे माइनस और Na पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जरा, इसको अब करना है बैक अटैक, लेकिन सब बड़े बड़े ग्रुप लग गए हैं। अब इसके साथ सारे बड़े बड़े ग्रुप लग गए हैं, तो बैक अटैक हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, यहां देखो ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं CH2 और इसको हम लोग H ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब बैक अटैक नहीं हो सकता। तो जब बैक अटैक नहीं हो सकता तो होगा क्या, होगा कुछ यूं कि अब जो है होगा सबसे पहले तो ये Na और ये Cl, इसको बाहर निकाल दो आप लोग। ये तो आपको पता है ना, Na और Cl बाहर निकल जाएंगे। तो यहां हम लोग सबसे पहले NaCl बाहर निकाल दे। अब क्या होगा, ये O बचा है ना हम लोग का, और इसको एक H दे दिया जाए, CH3, ये CH3O पे माइनस है, CH3O पे माइनस है, H को ये अप्रोच करके बाहर लेते चला जाएगा, ये H को लेके ये बाहर निकल जाएंगे ये वाले। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक और चीज बन रही है जी, वो क्या, CH3OH, यहाँ से CH3OH की भी फॉर्मेशन हो गई। ये देखिए CH3OH भी बन गया। ये अटैक हो ही नहीं सकता क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप लग गए। अब देखिए यहां से इसने हाइड्रोजन जब बाहर निकल गया, इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ के जाएगा, ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये Cl बाहर निकल गया है ना, Na और Cl एक साथ निकल गए हैं, तो यहाँ से एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन हम बना दें तो CH3, C डबल बॉन्ड, इधर ये CH2, ये हम लोग का ईथर यहाँ लिख दे रहे हैं, ईथर है, डबल बॉन्ड CH2 और इधर की तरफ हम बना दे रहे हैं CH3। देखिएगा जरा ध्यान से, 1 2 और 2 4 बॉन्ड इसकी भी पूरा है, इसका सबका पूरा। ये हम लोग का यहाँ से एल्कीन बन गया। क्या बन गया, यहाँ से बन गया। अब जो है हम लोग को एल्कीन बन गया। फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ। एक बात ध्यान से जरा देख लीजिएगा, एक बात आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, ऐसे भी क्वेश्चन बना के आपसे भी पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन बना सकता है, एक बार आपको ये जो CH3Cl है, यानी ये जो एल्किल हैलाइड है, एक बार CH3Cl दे देगा इसके साथ, और एक बार आपको दे सकता है जिसमें ये टर्शियरी वाले हो, तो टर्शियरी वाला देगा तो आप हमेशा एल्कीन बनाइएगा, और जब ये देगा तो ईथर बनाइएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन में करके पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। जब ये एल्किल हैलाइड
टर्शियरी वाला हो जाएगा तो एल्कीन बनाना पड़ेगा, और ये O और इसका एक H यहाँ से अलग हो जाएगा। लेकिन जब ये सिंपल रहेगा तो ये बैक अटैक करेगा और यहाँ से ईथर की फॉर्मेशन कर लेगा। ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं। सिर्फ एक नेमिंग रिएक्शन जो बच गई थी, जो बार बार पूछी जा रही थी, वो थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसॉल। ये भी क्वेश्चन कुछ कम नहीं है, 2014, 19 और 10 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये रिएक्शन जो नेम्ड बेस है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से ज्यादा आया हुआ है, तो इसमें हम लोग को देखना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसॉल। एनिसॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर होता है ये हम लोग का एनिसॉल OCH3 फेनिल एल्किल ईथर, जिसको हम लोग बोलते हैं फेनिल एल्किल और ईथर। यही है हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एनिसॉल। दिस इज कॉल्ड एनिसॉल। तो ये एनिसॉल है और इस एनिसॉल का हम लोग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे होती, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए हम लोग को एल्किल क्लोराइड लेते हैं हम लोग, एल्किल क्लोराइड। तो CH3Cl मान लीजिए हमने ले लिया, हमने एल्किल हैलाइड ले लिया, और इसका रिएक्शन हम जब कराएंगे AlCl3 कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, यहाँ पे कभी कभी CH2 भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं। तो जब हम लोग एनिसॉल का रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, वो भी कैसा, एनहाइड्रस इसको बोलते हैं हम लोग, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ जब कराते हैं, तो ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 है, वो इसके आर्थो पोजीशन पे अटैच्ड हो जाती है, और साथ ही साथ किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे अटैच होके मिलती है। तो यही हम लोग का होता है क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसॉल। ये देखिए ये हम लोग का है, देखिए OCH3, O इधर की तरफ ये CH3, ये हम लोग का OCH3। अब ये जो CH3 ग्रुप है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3, ये एक बार आर्थो पे और दूसरी बार किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि इसका जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो वैल्यू मिलती है वो इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलती है। ये देखिए यही इसका कुछ यूं हमको प्रोडक्ट मिलेगा, यही हमको यह क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। और इसमें से अगर कभी कभी पूछ दिया जाता है मेजर कौन बनता है और माइनर कौन बनता है, ये वाला देखो, ये स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा तो ये माइनर बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ये 2-मिथॉक्सी टॉलुइन है, ये हम लोग का क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग 2-मिथॉक्सी टॉलुइन। ये 2-मिथॉक्सी टॉलुइन है, और ये 4-मिथॉक्सी टॉलुइन है, ये 4-मिथॉक्सी टॉलुइन, ये 4-मिथॉक्सी टॉलुइन है। तो कभी अगर आपसे पूछे ऐसे भी कि जब एनिसॉल का रिएक्शन हम लोग एल्किल हैलाइड एनहाइड्रस AlCl3 CH2 के प्रेजेंस में कराते हैं तो कौन मेजर प्रोडक्ट और कौन माइनर प्रोडक्ट बनता है, तो ये जो आर्थो वाला प्रोडक्ट होता है हमेशा मेजर बनता है, ये वाला जो प्रोडक्ट होता है माइनर बनता है। फटाफट इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने कुछ और अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 4 था, हम लोग पूरे इस 30 मिनट के वीडियो लेक्चर्स में, 30 मिनट के सिर्फ वीडियो लेक्चर्स में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को पढ़े जो नेम बेस पे थे, जो नाम दे के पूछे जाते हैं। और इसको जरूर आप लोग तैयार करेंगे, हो सकता है क्या आएंगे ही आएंगे आपको ऐसे क्वेश्चन जो है आपके जो 2023 का जो बोर्ड एग्जाम्स है और जो होने वाला है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से आप तैयार करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि पहले आप वीडियो को पूरा देखेंगे, कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और 2 से 3 बार आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कहाँ कमी आ रही है, कहाँ दिक्कत हो रहा है। जो चीज़ कमी आए, जो चीज़ दिक्कत आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से कुछ और उसको सलूशन किसी और वीडियो में करते हुए हम और अच्छे से आपको दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई
वीडियो। चैनल के साथ जरूर बने रहें, वीडियो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। जितने नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।